Hello friends, myself PU चौधरी, वेलकम इन PU स्टडी कॉर्नर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ए डुरुवर्थ टाली बाई चैप्टर 10 का पार्ट 2, जिसमें हम ए डुरुवर्थ डॉल टाली बाई चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक्टिविटी फर्स्ट है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, कि हमें इन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शंस चूज करना है, और वो भी इस सेंटेंस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंस एंड द ब्रिटिश वर इन फेवर ऑफ, कि प्रिंस और ब्रिटिश के जो लोग थे, जो अंग्रेज थे, वो किसके फेवर में थे, वो क्या चाहते थे। तो ऑप्शन ए है रनिंग द स्कूल्स, कि स्कूल्स को वो चलाना चाहते थे, नहीं वो स्कूल्स को बंद कराना चाहते थे। बी क्लोजिंग द स्कूल्स, हाँ। और सी है ओपनिंग द स्कूल्स, नहीं कि स्कूल्स को खुलवाना चाहते थे, नहीं। डी है हेल्पिंग द स्कूल्स, की स्कूल्स को हेल्प देना चाहते थे, तो नहीं। इसमें आया क्लोजिंग द स्कूल्स, की वो स्कूल्स को बंद कराना चाहते थे। तो हमें ये है बी, तो हमें इस स्टेटमेंट में बी राइट करना है। अभी है सेकंड क्वेश्चन। टालीबाई सेव्ड, कि टालीबाई ने किसको बचाया था। तो टालीबाई ने नाना भाई को बचाया था, नहीं। टालीबाई ने ठट्टर बापा को बचाया था, नहीं। सेंधा भाई को बचाया था, हाँ। टालीबाई ने सेंधा भाई को बचाया था, और टालीबाई ने गांधी जी को भी नहीं बचाया था। तो इसमें सी ऑप्शन आएगा। ये सी है, तो हमें इसमें सी लिखना है। तो हमें इसमें सी राइट करना है। तो आपको ऐसे ही राइट करना है। तो अभी हमने एक्टिविटी फर्स्ट का एक क्वेश्चन तो कर लिया है। अभी चलते हैं बी क्वेश्चन। बी क्वेश्चन है नाना भाई। बी क्वेश्चन है से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, कि आपको इन ये सेंटेंस ट्रू है तो इन स्टेटमेंट्स में टी लिखना है, और अगर फॉल्स है ये सेंटेंस तो इन स्टेटमेंट्स में फॉल्स लिखना है। और आप ट्रू और फॉल्स के लिए टी भी लिख सकते हो, और फॉल्स के लिए एफ भी लिख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है नाना भाई रिफ्यूज टू क्लोज द स्कूल बिकॉज ही वांटेड टू टीच द स्टूडेंट्स, कि नाना भाई ने स्कूल को क्लोज करने के लिए इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते थे। हाँ, उन्होंने इसलिए ही मना किया था क्योंकि वो स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते थे। तो ये ट्रू है, इसलिए हम इसमें टी लेते। फिर है सेंधा भाई वाज ए पुलिसमैन, कि सेंधा भाई एक पुलिसमैन थे, नहीं। सेंधा भाई एक पुलिसमैन नहीं थे, सेंधा भाई एक टीचर थे। तो ये फॉल्स है, तो हम इसमें फॉल्स लिख देंगे। फॉल्स के लिए फिर है टालीबाई कट द रोप विद ए नाइफ, कि टालीबाई ने जो रस्सी थी वो एक नाइफ से कट की थी, नहीं। टालीबाई ने वो रस्सी एक सिकल से, हसिया से कट की थी। तो ये भी फॉल्स है, इसलिए हम इसमें एफ लिखते हैं। फिर है पैट्रियोटिज्म इज टू लव अवर मदरलैंड एंड वर्क फॉर हर वेलफेयर, कि पैट्रियोटिज्म जो है वो अपने मातृभूमि को प्यार करने के लिए और मातृभूमि के लिए
मातृभूमि का भलाई से वर्त करने के लिए, भलाई का काम करने के लिए है। तो हाँ, पैट्रियोटिज्म हमारे देश को प्यार करने के लिए और उस हमारे मातृभूमि के लिए भलाई का काम करने के लिए है। तो इसमें हम ट्रू लिख दें। फिर है तालीबाई वाज ए टीचर। कि तालीबाई एक टीचर थी? नहीं, तालीबाई एक स्टूडेंट थी। तो इसमें हमें फॉल्स लिखना है। तो हमने एक्टिविटी फर्स्ट का सी वेदर ट्रू एंड फॉल्स भी कर लिया है। अभी चलते हैं सी क्वेश्चन। सी क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कि हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो चलिए देते हैं इन क्वेश्चंस का आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है Why was the प्रजामंडल ऑफ डूंगरपुर फॉर्म्ड? कि प्रजामंडल डूंगरपुर का जो प्रजामंडल था, एक मंडल था, वो इसलिए बनाया गया था। तो वो मंडल इसलिए बनाया गया था कि जो अंग्रेज और प्रिंस थे वो उन स्कूलों को बंद कराना चाहते थे, पर जो लॉर्ड थे, डूंगरपुर के जो लॉर्ड थे, वो ऐसा नहीं चाहते थे और इसलिए उन्होंने ये प्रजामंडल का ग्रुप बनाया और इसके विरोध हुआ। और फिर ये ऐसे भी चाहते थे कि कॉलोनियल रूल, औपनिवेशिक रूल का एंड हो जाए, तो इसलिए प्रजामंडल बनाया गया था। तो इसका आंसर हम इस प्रकार लिखेंगे। द प्रजामंडल ऑफ डूंगरपुर वाज formed to कि the प्रजामंडल of Dungarpur was formed to conduct a campaign against closing of schools and demanding the end of the colonial rule। कि डूंगरपुर में प्रजामंडल इसलिए बनाया गया था कि स्कूलों को बंद करा रहे थे, तो उसके विरोध में, और ये इसलिए अभियान बना था कि वो औपनिवेशिक रूल्स को भी अंत कर दे। ये मान भी कर रहे थे वो। तो एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ, इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। तो आप कैसे लिखना है? द प्रजामंडल of Dungarpur was formed to conduct a campaign against closing of schools and demanding the end of the colonial rule। इसका आंसर आपको ऐसा लिखना। फिर सेकंड क्वेश्चन है Who was नानाभाई ठाट? What did he do? कि नानाभाई ठाट कौन थे और उन्होंने क्या किया था? तो इसका आंसर हम नानाभाई एक अध्यापक थे और उनके घर में एक वो अपने घर में एक स्कूल चलाते थे स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। तो इसका आंसर अपन ऐसे लिखेंगे, नानाभाई was a teacher। नानाभाई was a teacher and अपन इस आंसर ऐसे लिखेंगे, नोट कर लीजिए। नानाभाई ठाट was a teacher। He ran a school in his house to teach the students। कि नानाभाई ठाट एक टीचर थे, वो अपने घर में एक स्कूल चलाते थे जिसमें बच्चे उनके घर आके पढ़ते थे। और अभी थर्ड क्वेश्चन है Why did the police start Sandabai dragging on the road? कि पुलिस ने
पुलिस ने सैंडा भाई को रोड पे क्यों घसीटा? क्यों घसीटा? तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, द पुलिस took 30 second form took Sandra Bhai dragging on the road because he had continued to teach the children despite Nana Bhai's death. कि क्योंकि उन्होंने बच्चों को पढ़ाना जारी रखा था और वो भी नाना भाई के डेथ के बावजूद. डिस्पाइट मीन्स के बावजूद. इसका आंसर आपको ऐसे ले देना. फिर है हु वाज टालीबाई, कि टालीबाई कौन थी. व्हाट डिड शी डू, उन्होंने क्या किया था. तो टालीबाई एक भी टीनेज गर्ल थी और उन्होंने सिकल से रोप्स को काटा था और अपने टीचर को फ्री किया था. तो इसका आंसर अपन ऐसे लिखेंगे, टालीबाई वाज ए Beal teenage girl. She cut the ropes with a scissor to free his teacher. कि उन्होंने कुछ रस्सियों को काटा था अपने टीचर को सेव करने के लिए. तो इसका आंसर आपको ऐसे ले देना है. फिर एक्टिविटी फर्स्ट तो हमने कर ली है, अभी चलते हैं एक्टिविटी सेकंड. एक्टिविटी सेकंड का एक क्वेश्चन है, fill in the blanks with missing letters. कि इन जो ये दे रखे हैं मीनिंग, तो इसमें ये कुछ ऐसे डैश देके कुछ ब्लैंक दिए हुए हैं. तो इन ब्लैंक्स को हम एक सही लेटर लिख के फिल करना है. और मैंने यहाँ पे ये एक्टिविटी आपको दिखाने के लिए कर चुकी है, आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा. वैसे आपके बुक में तो आपका आंसर नहीं दिख रहा होगा, पर मैंने ये आपको समझाने के लिए दिया गया. तो आपको इसमें सही वर्ड्स लिखने हैं और फिर इस मीनिंग को पूरा करना है, जैसे कि ये है. और आपको इस एक्टिविटी को करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंग लर्न होनी चाहिए, क्योंकि मीनिंग से ही ये वर्ड्स पूरे फिल हो गए. तो चलिए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट मीनिंग है एम ब्लैंक, ये रिक्त स्थान VEM ब्लैंक NTS. तो इसका अपन मूवमेंट्स में इसका आंसर मूवमेंट्स लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे O और यहाँ पे E आके मूवमेंट्स हो जाएगा. मूवमेंट्स मीन्स आंदोलन. फिर है प्रिंस PRINCE. अभी इसमें ब्लैंक्स में आई आ जाएगा और अगर इस लास्ट वाले ब्लैंक में ई आ जाएगा तो प्रिंस हो जाएगा. प्रिंस मीन्स राजकुमार. फिर है सी कैंप CMPGN, कि इसमें इसे हम कैंपेन में बदल सकते हैं, मतलब आंदोलन मीन्स अभियान. कि अपन अगर इसमें लिख दे रहे और इसमें AI लिख दे रहे तो ये चैम्पियन हो जाएगा, जैसे कि मैंने लिख दिया है. फिर है PTROTSM, कि PTROTSM. इनमें ब्लैंक्स में ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये 3 ब्लैंक्स दे रखे हैं. तो इसे पैट्रियोटिज्म हम लिख सकते हैं, जैसे कि PAI अगर हम फिल कर दे तो हो जाएगा पैट्रियोटिज्म मीन्स देश. फिर है P ब्लैंक L ब्लैंक C एंड E. तो
इससे क्या मीनिंग मिलेगी? इससे हम पैलेस बना सकते हैं। पैलेस मीन्स महल, तो इसमें अपन को ए लिखना है। फिर है अनकॉन्सिक्यूज, UNCSCOS है यहाँ पे, और डैश दिए हुए हैं यहाँ पे मीन्स 3 डैश दिए हुए हैं। अभी इससे अनकॉन्सिक्यूज हो सकता है, मीनिंग कि ओ आ जाएगा इस प्लांट में आई, और इस प्लांट में यू आ जाएगा, तो ये अनकॉन्सिक्यूज यानी मूर्छित। तो ये आपको ऐसे रोक लेना है। फिर है तो हमने ये एक्टिविटी सेटिंग का एक क्वेश्चन भी कर लिया है। अभी चलते हैं बी क्वेश्चन में। बी क्वेश्चन है arrange the following words according to their order in the dictionary. Write them in your notebook. कि इन वर्ड्स को हमें डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है और फिर अपने नोटबुक में राइट करना है। तो चलिए करते हैं। और इस एक्टिविटी को करने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि डिक्शनरी ऑर्डर उसे कहता है जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में होता है। जैसे कि अपन के इंग्लिश वर्ड में है, इंग्लिश वर्ड में ABCDEFGHI ऐसे दिया हुआ है। तो अपन को इन्हीं ऑर्डर में ये सारे डिक्शनरी ऑर्डर करना होता है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि मैं एक उदाहरण देती हूँ। सबसे पहले ए आता है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ए आता है। तो ए से कौन सी मीनिंग है यहाँ पे? व्हीकल, तो वी से पुलिस, पी से प्रिंस, पी से प्रोटेस्ट, पी से टीचर, टी से रॉप, आर से मर्डर, एम से ट्रेडिशनल, टी से और 13, टी से टुडे, टी से और एक्टिविस्ट ए से। तो ये फर्स्ट ए से आया है। तो सबसे पहले हम ये लिख लेंगे। और मैं एक और बात बताती हूँ, अगर ये पहले वाले वर्ड सेम आते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे बी भी नहीं आया, कोई मीनिंग, सी भी नहीं आया, डी भी नहीं आया, ई भी नहीं आया और एफ भी नहीं आया, जी भी नहीं आया, एच की भी कोई मीनिंग नहीं आई, आई की भी कोई मीनिंग नहीं आई, जेड की भी कोई मीनिंग नहीं आई, के की भी कोई मीनिंग नहीं आई, एल की भी कोई मीनिंग नहीं आई, एम की भी कोई मीनिंग नहीं आई, एन की भी कोई मीनिंग नहीं आई और ओ की भी कोई मीनिंग नहीं आई। ओ अभी ये पी से आया है, पी से 3 मीनिंग आई है। अभी देखिए, जैसे कि एक्टिविस्ट तो हमने लिख दिया है, एक्टिविस्ट के पहले ए है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक्टिविस्ट लिख देंगे। अभी देखिए पुलिस, फ्रेंड्स और प्रोटेस्ट। अभी देखिए पुलिस, इसके भी पी है, इसके भी पी है और इसके भी पी। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती होती है लोगों की, आपको मिल जाती है पी की और फिर आप अपने नोटबुक पे राइट कर देते हो, पर ऐसा नहीं होता है। अपन को इनमें भी कुछ अंडरस्टूड करना होता है, ध्यान देना होता है। जैसे कि अभी देखिए, हमें सबसे छोटा चाहिए। अभी देखिए पी पी सब कुछ बराबर है। अभी हम इससे सेकंड लेटर देखेंगे, तो सेकंड लेटर है ओ आर आर। तो सबसे पहले कौन सा लेटर आता है अल्फ़ाबेट में? ओ। तो हम पहले एक्टिविस्ट लिखेंगे, फिर पुलिस लिखेंगे और अभी इनमें से देते हैं पी आर भी सेम लेटर है, पी आर भी सेम लेटर है। तो अभी इनके थर्ड वर्ड देखेंगे आई ओ। अभी आई पहले आता है,
तो प्रिंस लिखेंगे, फिर प्रोटेस्ट लिखेंगे, मतलब पहले एक्टिविस्ट लिखेंगे, फिर पुलिस का ओ सबसे पहले आता है, तो फिर पुलिस लिखेंगे, अभी आई सबसे पहले आता है तो प्रिंस लिखेंगे और फिर प्रोटेस्ट लिखेंगे। अभी देखिए पी के बाद में आएगा, अभी देखिए पी के बाद में आता है क्यू, फिर आर आता है, तो हम पहले एक्टिविस्ट, फिर पुलिस, फिर प्रिंस, फिर प्रोटेस्ट और फिर रॉप, आर से रॉप मीनिंग आ रही। फिर आर के बाद में आता है, आर के बाद में एस और फिर टी, टी से भी यहाँ पे 3 मीनिंग है, तो सबसे पहले हम देते हैं सेकंड मीनिंग। सेकंड है आर, एच ओ, सबसे पहले ओ आता है, मीन्स टुडे, टुडे आएगा सबसे पहले। फिर है ए और आई, मीन्स फिर आएगा ट्रेडिशनल और फिर 13, मीन्स पुलिस, प्रिंस, प्रोटेस्ट, रोप और फिर टुडे, फिर ट्रेडिशनल और फिर 13 और फिर टी के बाद में, और यहाँ पे टीचर भी आया है, तो वो एक बार फिर से देख लेते हैं टी से। सबसे पहले है आर एच ओ ई, तो सबसे पहले आता है ई, तो सबसे पहले टीचर आएगा, फिर टुडे आएगा और फिर ट्रेडिशनल आएगा और फिर 13 आएगा, तो आप कैसे करना है। और फिर टी के बाद में आता है वी, तो टी के बाद में वी आता है, वी से विटेल हो गया, तो हमें, और फिर वी एक्स वाई जेड आ जाता है, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आ जाता है, तो हमें इसे इस प्रकार कुछ डिक्शनरी ऑर्डर में लिखना है, जैसे कि एक्टिविस्ट, फिर पुलिस, फिर प्रिंस, फिर प्रोटेस्ट, फिर रॉप, फिर टीचर, फिर टुडे, फिर ट्रेडिशनल, फिर 13 और फिर विटर, ऐसे लिखना है हमें। तो हमने एक्टिविटी सेकंड भी कर लिया है, एक्टिविटी सेकंड के ए और बी क्वेश्चन भी कर लिया है। अभी चलते हैं एक्टिविटी थर्ड में। एक्टिविटी थर्ड है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, कि इन सेंटेंस को हमें रीड करना। Study the following sentence and observe the use of the word the in them, कि इन सेंटेंस को हमें रीड करना है और फिर इनमें ए और दैट को अंडरस्टूड करना है, कि दैट को अंडरस्टूड कर रहा है। तो चलिए करते हैं। अभी देखिए इसमें है, ये सेंटेंस है, काली बाई ran towards the truck with a sickle to cut the ropes and free Sandra भाई। इसमें देखिए एक के ये बैंक लगाया हुआ है, डैश लगाया, तो सिटल के पहले ए आया है, आर्टिकल ए, फिर सेकंड वर्ड में है शी रिच्ड हर टीचर एंड कट द rope with one stroke of the sickle। अभी देखिए मैं एक बार आपको कुछ बता देती हूँ। आर्टिकल ए और एन और द के बारे में, इसमें आर्टिकल के बारे में बताया जाए, मीन्स जो काली, जैसे कि ये सिक्वल है, तो जब भी कोई भी सेंटेंस में एक चीज़ फर्स्ट टाइम आती हो, कोई भी कॉन्सोनेंट चीज़ फर्स्ट टाइम में आती हो, तो उसके आगे ओ ए और एन का यूज़ होता है, और फिर वो फिर से सेकंड सेंटेंस में आए वो ही चीज़ सेकंड बार रिपीट हो, तो वो स्पेसिफिक बन
थी है, फर्स्ट टाइम तो वो नॉन स्पेसिफिक थी, और सेकंड बार जैसे ही वो आई तो वो स्पेसिफिक हो गई, इसलिए उसमें दैट का यूज किया जाता है। जैसे कि सीटल फर्स्ट टाइम आई तो एट का यूज़ किया गया, और फिर जैसे ही वो सेकंड टाइम आई तो उसमें दैट का यूज़ किया गया। तो आपको ऐसे करना है। और इसके बारे में और कुछ है कि देखिए, when we talk about a singular countable noun for the first time in a sentence, not specific, जब भी अपन कोई सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के बारे में फर्स्ट टाइम में बात कर रहे हो तो वो नॉट स्पेसिफिक होती है, इसलिए हम उसमें ए और एन का यूज़ करते हैं। वी commonly used indefinite article बोलते हैं ए और एन को, कि हम कॉमनली उनमें यूज़ करते हैं आर्टिकल ए और एन। But when we talk about the same thing in the next sentence, we use article the before it. कि जब अपन उसी चीज़ को फिर से रिपीट करते हैं तो हम उस चीज़ को फिर से रिपीट करते हैं तो उसमें ए और एन का यूज़ नहीं होता, उसमें डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ होता है द, उससे पहले। फिर है द आर्टिकल द used in these way is called the referent use of the definite article then। अगर द इस प्रकार से यूज़ हो तो अपन इसे कहते हैं रेफरेंट यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ, अगर हम इस प्रकार से सेकंड टाइम फिर से वो चीज़ आए तो हम उसे रेफरेंट यूज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल द कहते हैं। ओके, दूस द आर्टिकल द हेयर इज ए डेफिनेट आर्टिकल। द जो आर्टिकल है वो डेफिनेट आर्टिकल है, इसे हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। Besides these, we use the for talking about the unit, the definite and universal and specific things in a past situation. For example, means अपन द का यूज़ तो यूनिट चीज़, स्पेसिफिक चीज़ बताने के लिए, या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, या फिर प्लेस सिचुएशन, ऐसी चीज़ों को बताने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सन एक स्पेसिफिक चीज़ है और एक ही चीज़ है। द मून भी एक ही चीज़ है और स्पेसिफिक चीज़ है। द स्काई भी एक ही है और स्पेसिफिक चीज़ है। द स्टार्स भी स्पेसिफिक चीज़ है, इसलिए उसके आगे द आया। फिर द वर्ल्ड एक ही चीज़ और बहुत ही स्पेसिफिक है, इसलिए इसमें द आया है। द इज आल्सो यूज बिफोर द नेम्स ऑफ, कि द इनके नेम्स के बाद में भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि द माउंटेन्स रेंज एज द अरवालीज, कि माउंटेन रेंज के आगे भी द का यूज़ किया जाता है, जैसे कि एज यानी जैसे द अरावलीज के आगे भी द का। द ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड्स एज द अंडमान्स, आइसलैंड्स के ग्रुप जैसे कि द अंडमान्स। द बिग रिवर्स एज द डंडा, कोई बिग रिवर्स जैसे कि द डंडा। द हिस्टोरिकल बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स एज द ताजमहल, कि कोई हिस्टोरिकल जिसके पीछे कोई कहानी छुपी हो, बिल्डिंग, और कोई मॉन्यूमेंट्स जैसे कि ताजमहल। द होली बुक्स एज द रामायण, कोई होली बुक जैसे कि रामायण।
द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एज द फ्लूट। तो ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि फ्लूट। द डायरेक्शन एज द नॉर्थ। तो डायरेक्शन जैसे कि नॉर्थ साउथ, जैसे कि द नॉर्थ। और द मैगजीन न्यूज़पेपर एज द चंपक। राजस्थान पत्रिका जैसे कि कोई मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर जैसे कि द चंपक राजस्थान पत्रिका। तो इन नेम्स के आगे द का यूज़ किया जाता है। और अभी हमने द कैसे यूज़ होता है ये जाना है इन छोटे से पैराग्राफ में। और अभी हम फिर इनकी छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए करते हैं। ये है अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, कि अर्थ सन के घूमता है। तो अर्थ तो एक स्पेसिफिक चीज़ है, तो इसमें भी द का यूज़ हो रहा। फिर है आई एम ब्लैंक स्टूडेंट ऑफ क्लास 5। इसमें स्टूडेंट कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है और काउंटेबल चीज़ नहीं है, इसलिए इसमें ए का यूज़ हो रहा। फिर है एनलिस इज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इंग्लिश एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो इसमें भी दैट का यूज़ नहीं हो रहा। और मैं आपको बता देती हूँ कि ए और एन का यूज़ कब होता है। तो आपने वोवल और कॉन्सोनेंट के बारे में सुना ही होगा। वोवल हम उसे कहते हैं जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ABCDEFGHIJKLMNO। तो उनमें AEIOU ये 5 अल्फ़ाबेट वोवल होते हैं और सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो इन्हीं वर्ड तो ए और एन तो वोवल होते हैं। वोवल की साउंड होती है आ ई ऊ, है ना। तो ऐसी ही साउंड अगर उस मीनिंग के स्टार्टिंग में आए तो उसमें अपन एन का यूज़ करेंगे। और कॉन्सोनेंट की साउंड अगर आए तो उसमें हम ए का यूज़ करेंगे। ओके, तो अभी इसमें इंटरेस्टिंग आया है, तो इसमें AEIOU, तो ई इसमें इंटरेस्टिंग की ई और ई साउंड मिलती है और ई एक वोवल सब्जेक्ट है, तो इसमें एन का यूज़ हो रहा। फिर है टोटा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ चंबल, कि टोटा चंबल के बैंक पे स्थित है। तो चंबल एक बैंक है और ये स्पेसिफिक है थोड़ा, तो डॉल यहाँ पे। फिर है माई ब्रदर इज इंजीनियर। इंजीनियर में ई की साउंड आई है, इसलिए इसमें एन का यूज़ हो रहा। फिर है ए भोपा ऑफ देव नारायण जी प्लेज ऑन जंतर। जंतर एक स्पेसिफिक चीज़ है, इसलिए इसमें द का यूज़ हो रहा। फिर है ब्लैंक मेरांडर फोर्ट इज इन जोधपुर, कि मेरांडर फोर्ट जोधपुर पे है, तो मेरांडर फोर्ट स्पेसिफिक है कुछ, तो इसमें द का यूज़ हो रहा। फिर है टालीबाई वाज ब्रेव गर्ल। ब्रेव गर्ल है और कॉन्सोनेंट की साउंड है, तो इसमें ए आएगा। टालीबाई वाज ए ब्रेव गर्ल। फिर है द टाउ इज होली एनिमल। होली एनिमल कॉन्सोनेंट की साउंड है और कोई स्पेसिफिक भी नहीं है, तो ए। फिर है कैमल इज स्टार, ए आएगा, ए कैमल स्टार। और फिर उसी के बारे में फिर से शिप ऑफ द डेजर्ट, तो इसमें द आएगा। उसी के बारे में फिर से बात की जा रही है। फिर है आई हैव ए बंच ऑफ कीज। अभी ये पहले आया तो यहाँ पे ए का यूज़ हो रहा है। फिर से आया है बंच, ब्लैंक बंच हैज़ मैनी कीज इन इट, कि फिर से बंच आया है, तो इसमें द का यूज़ हो रहा। फिर है आई हैव ए बैट एंड ए रैकेट एट होम, कि मेरे घर पे एक बैट है और एक रैकेट है। आई यूज़ बैट, फिर से बैट आया है तो द आएगा।
आई यूज़ द बैट टू प्ले। मैं उस बैट को इसलिए यूज़ करता हूँ कि क्रिकेट खेल सकूँ। एंड रैकेट फिर से आया तो द का यूज़ हो रहा। एंड द रैकेट टू प्ले टेनिस, और उस रैकेट को मैं इसलिए यूज़ करता हूँ कि मैं टेनिस खेल पाऊँ। तो हमने यह एक्टिविटी भी कर चुकी है। तो इस वीडियो का यहीं एंड होता है। मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें मैं चैप्टर 15 लाऊंगी। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।